Welcome to Student Success Classes. We are now going to start the new report writing, जिसमें हम लोग देखेंगे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो रिपोर्ट राइटिंग को हम लोग देखेंगे कि हाउ टू राइट इट. लेट अस सी. योर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ स्टेट लेवल साइंस एग्जीबिशन. एक स्टेट लेवल साइंस एग्जीबिशन स्कूल में ऑर्गेनाइज हुआ या फिर स्कूल ने ऑर्गेनाइज किया. मान लो कि आपका स्कूल ने उस पूरे एग्जीबिशन का होस्ट बना, मतलब होस्टिंग किया. एंड राइट रिपोर्ट ऑन इट. इस पे एक रिपोर्ट लिखो. मान लो कि तुम एक हेड बॉय हो अपनी स्कूल का और अपनी स्कूल का रिपोर्ट तुम्हें बनाना है. किस चीज का? इट मीन्स साइंस एग्जीबिशन जो प्रोग्राम हुआ उसका. ओके, लेट अस सी. अब इसमें क्या कहा है? सबसे पहले पीडीएम तो मैंने बता दिया था, प्लेस, डेट एंड मंथ. यहाँ पे ईयर भी तुम जोड़ सकते हो चाहे तो. मैं पीडीएम बस इट मीन्स एडवाइस दूंगा कि तुम पीडीएम यूज करो, बेटर रहेगा. चलो आगे. स्टेट लेवल सबसे पहला क्या होना चाहिए? किसने क्या ऑर्गेनाइज किया, कब और कहा. ये चार चीज तो सबसे पहले ओपनिंग लाइन में आने चाहिए. स्टेट लेवल साइंस एग्जीबिशन मतलब कि सबसे पहले क्या ऑर्गेनाइज हुआ? स्टेट लेवल साइंस एग्जीबिशन. ठीक है. क्या किया गया? हेल्ड किया गया, मतलब आयोजित किया गया, आयोजन किया गया. एट द स्कूल. कहां पे? वेयर? एट द स्कूल. और कहां पे? एट द स्कूल एक्टिविटी हॉल इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिस मंथ. व्हेन? कब ऑर्गेनाइज किया गया था? तो इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिस मंथ. इट वॉज होस्टेड बाई आवर स्कूल. ये पूरा जो प्रोग्राम था इसकी होस्टिंग हमारा स्कूल खुद किया. इट वॉज होस्टेड बाई. अब यहां पे देखो, वॉज होस्टेड ये पैसिव वॉइस है, क्योंकि मैंने जो पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने टिप्स दिया है. एक बार फिर से देख लेते हैं. सिंपल पास्ट टेंस होना चाहिए रिपोर्ट राइटिंग में, राइट. पास्ट टेंस का सिंपल पास्ट का वॉइस पैसिव होना चाहिए. नॉर्मली ये पैसिव में बोल सकते हैं, सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस उसमें लिखा जाता है और थर्ड पर्सन का इस्तेमाल किया जाता है. फिर उसके बाद इनडायरेक्ट नरेशन इसमें इस्तेमाल किया जाता है. यानी ये चार टिप्स जरूर याद रखो. किसी भी टेंस में मत लिखो. सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट टेंस का वॉइस चेंज यानी पैसिव वॉइस में लिखने की कोशिश करो. दूसरा कोई टेंस आपको यूज नहीं करना है. ओके. वॉज हेल्ड ये भी पास सिंपल पास का पैसिव वॉइस है. दिख रहा है? पैसिव वॉइस आ रहा है बार बार. इट वॉज होस्टेड बाय आवर स्कूल. इसकी पूरी होस्टिंग हमारी स्कूल ने की. अ फेमस साइंटिस्ट मतलब कि कौन इसका इनोग्रेशन किया? अ फेमस साइंटिस्ट मिस्टर आर के देसाई. आर के देसाई ने क्या किया? इनोग्रेट किया, इस प्रोग्राम की ओपनिंग की है ना, इस एग्जीबिशन का. और बहुत सारे स्कूल, वेरियस स्कूल्स हैड पार्टिसिपेटेड इन द एग्जीबिशन फ्रॉम ऑल ओवर द स्टेट. पूरे स्टेट से, मतलब कि हमारे सूरत में ये हुआ था, यानी पूरे गुजरात स्टेट से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किए गए थे. यहाँ पे सारे डिस्प्ले करने के लिए पार्टिसिपेट किए थे. वेरियस स्कूल्स हैड पार्टिसिपेटेड. फिर पास्ट परफेक्ट इन द एग्जीबिशन फ्रॉम ऑल ओवर द स्टेट एंड शोकेस मतलब दिखाया उन्होंने दियर एग्जिबिट्स अपने एग्जीबिशन को, जो भी उन्होंने क्या किया था? प्रिपेयर किया था. अ लोकल स्कूल्स मतलब कि जो इतने बड़े बड़े स्कूल आए थे, लेकिन जो लोकल स्कूल था उसे एक जबरदस्त चीजें बताई. क्या बताई? अ लोकल स्कूल्स एग्जिबिट. एक लोकल स्कूल था सूरत में जो आसपास का ही, उसने क्या एग्जिबिट किया? डिस्प्लेड द यूज एंड नेसेसिटी ऑफ बायोगैस इन द विलेज. विलेज में बायोगैस की कितनी जरूरियात है, बहुत जरूरियात है. मतलब कि बायोगैस से फ्यूल का खर्च कितना बचाया जा सकता है, ये लोकल जो स्कूल का जो एग्जिबिट था वो बताने की कोशिश किया है ना.
द अदर एग्जिबिट, और दूसरा जो एग्जिबिट था, दूसरा एग्जिबिट ने क्या बताया, एग्जिबिशन दूसरा जो एग्जिबिट था उसने क्या बताया कि हाउ रेन वाटर कुड बी हार्वेस्टेड, रेन वाटर को कैसे हार्वेस्ट किया जा सकता है, एंड ओवरकम द स्कैरसिटी ऑफ वाटर, कैसे पानी की समस्या से, स्कैरसिटी मतलब कमी से, कैसे पानी की कमी से निपटा जा सकता है। ओवरकम मतलब कि उस पे पार पाया जा सकता है, मतलब कि कैसे उससे हम डील कर सकते हैं, पानी की समस्या से कैसे निजात पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। एंड आउटस्टैंडिंग, और जो एक शानदार, आउटस्टैंडिंग मतलब शानदार, एक शानदार एग्जिबिट था जिसने ये दिखाया कि कैसे सोलार एनर्जी का इस्तेमाल एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के जगह पे किया जा सकता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते हैं तो उसमें कोयला से बनता है, न्यूक्लियर पावर होता है, या फिर हो सकता है वाटर से, हाइड्रो पावर हो सकता है। तो ये सारी चीजों को हम बचाना चाहे नेचुरल रिसोर्सेज को, तो शायद ये बेस्ट तरीका हुआ जिससे कि हम इको फ्रेंडली हम एक तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सोलार एनर्जी का यूज किस लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हम कर सकते हैं। ठीक है, एक अल्टरनेटिव सोर्स मिल जाएगा, मतलब कि हमें हर वक्त इट मीन्स हाँ इलेक्ट्रिसिटी जो वायर्ड आती है, वायर के थ्रू, उस पे हमें डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, द मोस्ट टॉक्ड वन वॉज फ्रॉम द स्कूल, और जो एक स्कूल था जो मोस्ट टॉक्ड था, मतलब कि सब लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे, वो अहमदाबाद का एक स्कूल था। उसने क्या डिस्प्ले किया था, विच हैड प्रेजेंटेड अ डिजाइन ऑफ एन ऑटोमोबाइल, उसने एक ऑटोमोबाइल का डिजाइन प्रेजेंट किया था जो पानी से चल सकती थी, विच रन्स ऑन वाटर, राइट। ऐसा एक ऑटोमोबाइल बनाया था, ऐसा एक व्हीकल बनाया था जो ओनली एंड ओनली वाटर पे चल सकता है, एंड दिस वुड सॉल्व, और ये जो है, ये जो मशीन, ये जो इट मीन्स व्हीकल था या फिर ऑटोमोबाइल, वो शायद प्राइसेस जो पेट्रोल के लगातार बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे, उससे हमें छुटकारा आने वाले समय में दिला सकता है। ये बताने की कोशिश किया ये द मोस्ट टॉक्ड स्कूल का इट मीन्स एग्जिबिट ने। ठीक है, दीज एग्जिबिट शो, और ये सारे जो एग्जिबिट्स अभी हमने देखे हैं, ये सारे के सारे ये बताते हैं दैट आवर यंग जनरेशन, हमारी जो नई जनरेशन है, इज थिंकिंग अबाउट मल्टीपल वेज, कई तरीके से ढूंढ रही है, सोच रही है, दिमाग लगा रही है, क्या करने के लिए, टू कंजर्व आवर मदर अर्थ, अपनी मातृभूमि को, मदर अर्थ को बचाने की हर कोशिश कर रही है आज की न्यू जनरेशन। हालांकि ये क्वेश्चन दिया था कि तुम एक हेड बॉय हो, इसीलिए तुम्हारा बाई लाइन में क्या लिखना है, बाई हेड बॉय। ठीक है, आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट। आपको समझ लेना है कि ये कहीं पे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज नहीं है, सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना है आपको, और पास्ट का पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करना है लिखते वक्त, और आपको इनडायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल करना है। तो साइंस एग्जीबिशन में जो जो चीजें हुई उसे मैंने रिपोर्ट राइटिंग के थ्रू यहाँ पे बताने की कोशिश की, एनालाइज करने की कोशिश की। सबसे पहले एक बार ओवरव्यू दे देता हूं कि क्या, कब, कहां, और फिर उसके बाद कैसे, राइट, कैसे हुआ, ये सारी चीजें, ये कई स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया। इस तरीके से ये सारा प्रोग्राम स्टार्टअप हुआ है ना, इनॉग्रेशन हुआ, कैसे हुआ, इनॉग्रेशन से स्टार्टिंग हुआ, फिर उसके बाद जो जो एक्टिविटीज हुई, जो जो चीजें देखा गया, वो जो इस लिस्ट में, या फिर इस तरीके से हम कहें कि जैसे हम साइंस एग्जीबिशन में चीजें होती है, कुछ मोस्ट टॉक्ड होती है, कुछ लेस टॉक्ड होती है, कोई आउटस्टैंडिंग चीजें होती है जिसके बारे में हमें एक एक करके हमने बता दिया। सबसे पहला कौन सा लिखना है, आपको लोकल लिखना है। उसके बाद आपको कोई ऐसा जो दूसरे स्कूल का एक एग्जिबिट हो। उसके बाद क्या लिखना है कि एक शानदार एग्जिबिट रहा हो, और उसके बाद लास्ट लिखना है एक मोस्ट टॉक्ड एग्जिबिट था जिसमें ये बताया गया था, एक ऑटोमोबाइल बनाया गया था जो ओनली एंड ओनली वाटर पे चलती है।
और ये जो वाटर पे चलने वाली जो ऑटोमोबाइल वो शायद आने वाले समय में पेट्रोल से छुटकारा दिला सकती है। और ये सारे शोज, ये सारे जो एग्जीबिशन के जो शो हैं, ये यही बता रहे हैं कि हमारी यंग जनरेशन कितना फिक्रमंद है, आने वाले समय के को पहले से ही क्या कर रही है, मल्टीपल वेज, कई तरीके से सोच रही है, समझ रही है और कंजर्व करने की, मदर अर्थ को यानी मातृभूमि को कंजर्व करने की कोशिश में लगी हुई है। आई थिंक इफ यू हैव understood it, like the video, share it, subscribe the channel if you have yet not subscribed it, so that you can get the latest update. Till then, bye bye.